दो लोगों के दरमियान रकम का तनाजा होता है 60 लाख रुपए का, और वो 60 लाख रुपए मुदई मुलजिम को देता है कि मेरा ये दोस्त है, इसे पैसों की जरूरत है। वो 60 लाख रुपए के एवज उसको एक चेक दे देता है। चेक मुकर्रर वक्त पर पेश किया जाता है, बैंक में जमा कराया जाता है। चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, बैंक में बैलेंस नहीं होता, कैश नहीं होता चेक, जिसकी वजह से 489F का पर्चा हो जाता है। और ये बिल आखिर जमानत कबल अज गिरफ्तारी, प्री अरेस्ट बेल, बेल बिफोर अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाती है। उसके क्या ग्राउंड्स हैं, मंजूर क्यों की जाती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हर वो शख्स जो लेन देन करता है, पैसे उधार देता है, चेक लेता है या चेक देता है, उसके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपकी, जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि आप जब किसी जगह पर चेक देते हैं, चेक को कभी भी ब्लैंक न दें। आप किस्तों वाली दुकान पर चेक देते हैं तो चेक के ऊपर जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी अमाउंट जो है वो बाकायदा तौर पर दर्ज करें। वो 2 लाख की है, वो 10 लाख की है, वो 1 करोड़ की, वो जितने की भी चीज आप खरीद रहे हैं, आप गाड़ी रेंट पर ले रहे हैं, आप ब्लैंक चेक न दें, आप अपनी उस रकम को अपने उस चेक पर दर्ज करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केस था, ये एक ऐसा केस है कि एक बंदा है, वो कहता है जी मैंने दोस्ती में या किसी भी मरासिम जो थे हमारे आपस में, मैंने एक शख्स को 60 लाख रुपए दे दिए कि उसको जाती जरूरत के लिए या कारोबार के लिए, उसके बदले उसने मुझे चेक दे दिया कि ये चेक 60 लाख रुपए का आप जनाब जाकर कैश करवा लें। मुकर्रा जब वक्त आया तो वो चेक जो था वो बाउंस हो गया, क्योंकि अकाउंट के अंदर जो है बैलेंस नहीं था, 60 लाख रुपए नहीं थे, जिसकी वजह से चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर हुआ, स्लिपें लग गई और उसके ऊपर 489F का पर्चा हो जाता है। अब ये बेल नीचे से जो है अबूरी जमानत खारिज होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी बेल बिफोर अरेस्ट, जो प्री अरेस्ट बेल थी, खारिज हो जाती है। अब वो जो मुलजिम था अपने वकील साहब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब वो केस फाइल करता है अपनी जमानत का, और वहां पर हाई कोर्ट के फैसले को खत्म करते हुए वहां पर उसकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली जाती है। अब जब उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट मंजूर करती है तो उसके अंदर एक बहुत जो अहम सबसे बड़ा ग्राउंड है वो अब निचली अदालतों में बतौर रेफरेंस पेश किया जाएगा। अब जब भी कोई शख्स किसी भी शख्स से चेक वसूल करता है, पैसे के एवज पैसे देता है और उसके बदले चेक लेता है, तो उसको ये बात जो है यकीन दहानी करनी चाहिए, इस बात पर जो है तवज्जो देनी चाहिए और इस बात को उसे यकीनी बनाना चाहिए कि पहले वो चेक जो है जैसे ही उससे वसूल करेगा साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपए की रकम दोस्ती में अगर किसी ने दी, कारोबारी लेन देन था, ये एक सिविल नौयत का मामला है, उसमें ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट है। इस 60 लाख रुपए की कसीर रकम जो है इसके कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता, दोनों फरीक की जो है उनके दरमियान, फरीकैन के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा जो है वो होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इस बुनियाद पर ये जो है प्री अरेस्ट बेल कंफर्म कर दी जाती है। 60 लाख रुपए की मुलजिम को जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली जाती है उसकी, और उसे जेल नहीं जाना पड़ता। और ये एक तहरीरी मुआहदा जो है इसी बुनियाद पर एक ग्राउंड बनाकर ये जो है बेल मंजूर की जाती है। अब यहाँ पर बात यह है समझने की कि जब आप किसी से कोई चेक लेते हैं, आप आपस में तहरीर करें, उस तहरीर के अंदर गवाहों को रखें, उनके जनाब असल दस्तखत करवाएं, उनके जनाब अंगूठे लगवाएं, उस तहरीर को यकीनी बनाएं कि वो एक कानूनी बाकायदा तौर पर जो है आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक रिटर्न आपके पास जो है रिटर्न फॉर्म में वो आपके पास जब होगा तो फिर आप कल को उस प्री अरेस्ट बेल में जब मुलजिम जाएगा तो आप वहां पर ये ग्राउंड जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है इसका हवाला देकर कि हमारा इसमें रिटर्न एग्रीमेंट है, मेरे पास चेक भी है और चेक किस मद में दिया गया है, मैंने रकम किस लिए दी है, इसके ऊपर रिटर्न एग्रीमेंट भी है। तो ये एक बड़ा ही अहम तरीन ग्राउंड है जो कि अभी रिसेंटली इसका जो है फैसला हुआ है। इस केस का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अब ये चेक जो है 60 लाख का, इसकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हो, और ये बात भी वाज़ेह कर दी गई कि जबानी दावे की बुनियाद पर किसी भी शहरी को ऐसे जेल में बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी बदनीति पहले दिन से जो मुदई का दावा है मौकिफ है तो वो साबित न हो। तो लिहाजा ये एक सिविल नौयत का मामला है, कारोबारी लेन देन के एवज जो है ये चेक दिया गया जमानत के तौर पर, तो ये इसका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ,
तो किसी भी शख्स को ऐसे ज़बानी दावे की बुनियाद पर जेल में भेजना, या क्योंकि इसकी अब रिकवरी की कोई बाकी वजह नहीं रही, ना पुलिस को कुछ रिकवर कराना बाकी है, क्योंकि वो चेक था जो पुलिस के पास है, हर चीज़ जो है वो रिकवर हो चुकी है, मज़ीद इसकी कोई बरामदगी नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो लिहाजा पुलिस के हवाले करना या फिर इसको जेल भेजना, ये जो है किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। इस बुनियाद पर जो है मुलजिम की प्री अरेस्ट जो है 60 लाख के चेक पर वो कंफर्म कर दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मामला सिविल नौयत का होता है तो हम अपने दोस्तों को कह चुके हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं अपने वकला साहबान के जरिए, अपने वकील साहब के जरिए आर्डर 37 का दावा करें। वो एक वाहिद दावा है, वो कानूनी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि जिसके तहत आप अपने चेक की अमाउंट जो है, उसकी रकम जो है, उसकी रिकवरी करवा सकते हैं, आपकी दाद रसी हो सकती है, आपको इंसाफ मिल सकता है। सिर्फ FIR करवाने से आपकी रकम 100% जो है वो रिकवर नहीं हो सकती। अगर आप रिकवरी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो आर्डर 37 का दावा जरूर करें, ताकि वक्त जो है वो बचाएं। बाद में टाइम लिमिट का मसला हो जाता है, फिर 2-4 साल FIR, फिर उसके ट्रायल के बाद जब टाइम खत्म हो जाता है, फिर दोस्त कहते हैं कि अब हम आर्डर 37 का दावा करना चाहते हैं, जो कि तब टाइम पार्ट हो चुका होता है। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक नई वीडियो नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। इजाजत दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।